बिल्कुल भी नहीं, वो विभाग के कोर्ट का आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। हम भी उसके लिए अड़े रहेंगे जब तक वो देंगे नहीं, जबकि इन्हें कोर्ट के आदेश से बड़ा नहीं होना चाहिए। कोर्ट से बड़े नहीं हो गए ये लोग कि कुछ भी कर लेंगे, मनमानी हो जाएगा। जब हमको मालूम है कि हम पास हो जाएंगे तो हम इन लोग को पैसा घूस क्यों दे। ये लोग घूस मांग रहे हैं, हम लोग घूस देने के लिए तैयार हैं। लखनऊ के यूपीएससी आरटी कार्यालय पर बड़ी संख्या में डीएलएड के अभ्यर्थी पहुंचे। इससे पहले भी ये कई बार यहां पर आए थे अपनी मांगों को लेकर, और आज फिर ये पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों से अपनी मांगों को लेकर पहुंचे हैं, जो यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुरुष और महिला हैं, जो कि तमाम ये डीएलएड अभ्यर्थी हैं 2019 बैच के, जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जमा हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अलग अलग बैच के हैं, 2019 से पहले के भी है, 17-18 के। क्या नाम है? अभय चौहान नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? हम सीतापुर से आए हैं। बाकी सारे प्रशिक्षु जो हैं यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, वो अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हैं, अलग अलग ज़िले से। कोई 400, कोई 500, कोई 700 किलोमीटर से यहाँ पर एकत्र हुआ है। यहाँ पर केवल हम लोग यही मांग रखने आए हैं। कंचन वर्मा, जो कि श्रीमती कंचन वर्मा जी हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उनसे हम लोग अपनी बात 1-2 बार और पहले भी कर चुके हैं। फिर से आज उन्होंने कहा था कि फिर आप आइएगा तो बात रखेंगे। तो यहाँ पर हम फिर आए हैं दोबारा, 3 बार, तीसरी बार आए हैं यहाँ पर अपनी बात रखने। मामला ये है कि डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स में 3 बार बैक लगने के बाद चौथी बार हम लोग चांस चाहते हैं, और चौथी बार चांस हम ही नहीं चाह रहे हैं, इससे पहले भी कई लोग पा चुके हैं और उसको परीक्षा को पास भी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोग बस यही मांग रखने आए हैं कि हमें चौथा चांस दे दिया जाए। कई लोग ऐसे भी हैं जो याची हैं केस में, कोर्ट हाई कोर्ट में गए, वहाँ पर केस लड़े, 7-8 महीने 1 साल पर ऑर्डर हुआ, उसमें भी ये कह दिया गया माननीय न्यायालय के द्वारा कि एक अतिरिक्त चांस दे दिया जाए। लेकिन पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी या फिर यहाँ पर एससीईआरटी पर डायरेक्टर उस समय पवन सचान सर रहे हैं, इस समय सरिता तिवारी मैम है, कोई सुन नहीं रहा है, चौथा चांस देने को तैयार नहीं है। हालांकि इससे पहले आश्वासन यही दिया गया था कि कोर्ट में मामला चल रहा है, फाइनल होने पर आपके साथ वैसा किया जाएगा जो कोर्ट कहेगा। लेकिन कोर्ट की भी बात नहीं मानी जा रही है। अगर संख्या की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या होगी आप लोगों की? ये 10,000 के ऊपर ही प्रशिक्षु हैं जिनका ये मामला है, क्योंकि ये कारण यही है इसके पीछे कि उस समय कोरोना काल चल रहा था, प्रशिक्षण सही से प्राप्त नहीं हो पाया। 19 बैच से पहले वाले ही 19 बैच और उससे पहले वाले सभी बैच हैं इसमें, और 2019 से ही कोरोना हो गया था, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज सब बंद, महाविद्यालय डाइट हो सब जगह बंद है, जिसके वजह से प्रशिक्षण नहीं चल पा रहे थे, और ऐसे में पढ़ाई भी सही से नहीं हो पाई। तो कई ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो परीक्षा नहीं दे पाए, 3 बार देने के बाद भी बैक लग गई। अब चौथा चांस मिल जाए, उसके बाद हम अतिरिक्त चांस नहीं मांग रहे हैं। और भी लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम? सर मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं जौनपुर से हूँ। डीएलएड का ये चौथा चांस पाना चाहता हूँ। 2019 का बैच है मेरा, जबकि कोर्ट ने आदेश भी दे दिया है कि 90 दिन में इनके साथ अतिरिक्त मौका दिया जाए सार्वजनिक तरीके से, जबकि नहीं दिया रहा, ना पीएनपी सुन रहे, विभाग कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो विभाग के कोर्ट का आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। हम भी उसके लिए अड़े रहेंगे जब तक वो देंगे नहीं, जबकि इन्हें कोर्ट के आदेश से बड़ा नहीं होना चाहिए। कोर्ट से बड़े नहीं हो गए ये लोग कि कुछ भी कर लेंगे, मनमानी हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे जो है उससे पहले भी 4 बार 5 बार भी परीक्षा दे चुके हैं। हम 3 बार होने के बाद चौथी बार की मांग रख रहे हैं, वो भी कानूनन तौर से भी नहीं कि इनलीगल कोई चीज़ें है, हम लीगल तौर से अपनी मांगे रख रहे हैं। डायरेक्टर मैडम क्या कह रही हैं? डायरेक्टर मैम ने सीधा आश्वासन देती हैं, फिर उसके बाद कहती हैं आप 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आइए, हम इतने इतने दूर से आते हैं, 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर से ठंड में भाग कर आते हैं, यहाँ पर पहुँचते हैं तो इन्होंने कह देते हैं चलो दूसरे दिन आओ, तीसरे दिन आओ, फिर हम भाग के आते हैं तो फिर ऐसे आश्वासन देके टाल देते हैं। जैसे कि परीक्षा का डेट भी निकलता जा रहा है, और हमारा अगली परीक्षा कब? चिंता, अगला परीक्षा बस यही जनवरी में होने वाला है, यही जनवरी में है, जबकि हम चाहते हैं कि इसी में हमारा पेपर हो जाए, और ये लोग इस तरीके से टालते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ऐसे परीक्षा डेट निकल जाएगी, इनका 1 साल फिर से वैसे रोक दिया जाएगा, और इसी के लिए ये लोग कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, और जबकि हम चाहते हैं कि सभी को ऐसा मौका मिले।
सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही हैं। है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में, बात कर लेते हैं, कहाँ से आई हैं? मैं सुल्तानपुर से आई हूँ, शीला तिवारी हूँ, मेरा 18 बैच है। मैं प्रत्यावेदन दी थी याची, मैं भी चाहती हूँ मुझे भी मौका मिले, एक बार चौथा मौका हम। मैडम क्या कह रही हैं, डायरेक्टर मैडम? वो बोल रही हैं बस एक हफ्ते बाद देखते हैं, एक हफ्ते बाद फिर आइए, फिर उतनी दूर से आइए, फिर अभी रुक जाइए, ठीक है एक हफ्ते बाद आइए। मैं सोचती हूँ, बताती हूँ, अब क्या बताने, रीजन आई अगले महीने में पेपर है, कैसे करें हम लोग, पेपर कैसे? फॉर्म वगैरह भी पहले से भरना होगा। हाँ तो फॉर्म जब पोर्टल खुल ही नहीं रहा है हम लोग का, बाकी अन्य बच्चों का हो रहा है, हम लोगों का नहीं हो रहा है। जब पोर्टल खुलेगा तभी फॉर्म होगा। दिसंबर तो खत्म होने में है और जनवरी में आप लोग के इम्तिहान होने हैं। 7 से 13 दिसंबर में ऑनलाइन आवेदन हो रहे थे, लेकिन ऐसा कहा गया था कि आगामी जो परीक्षा होगी उसमें आप लोग को शामिल किया जाएगा। लेकिन आवेदन फॉर्म जब भरे जा रहे हैं तो इन प्रशिक्षुओं का पोर्टल नाम पर नहीं है चढ़ाया गया, जिसकी वजह से आवेदन भर सके। अब यही चाहते हैं पोर्टल भी मतलब डेट शीट बढ़ा दी जाए आवेदन की, फिर ये भी भर सके और इस परीक्षा में बैठ जाए। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कोई ऐसा शिक्षक बनने जा रहे हैं उसमें कोई अड़चन आ जाएगी। हम परीक्षा की मांग कर रहे हैं, हमारी परीक्षा करा लीजिए, उसके बाद कोई हमारे मामले को लेकर आप लोग ने शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री आवास कहीं और मुलाकात किया किसी अधिकारी? ऐसा नहीं है कि हम केवल पीएनपी पर ही गए, SCRT पर भी गए, एक बार नहीं कई बार हम लोग गए और कई बार ये सारे प्रशिक्षु प्रत्यावेदन भी यहाँ जमा किए। प्रत्यावेदन वही है, एक एप्लीकेशन होती है कि हम शिक्षा मंत्री से कोई मुलाकात हुई अब तक? शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी हैं, उनसे भी एक बार मिले। इससे पहले उससे पहले हम लोग उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिले, एक बार नहीं 3 बार मिले। उन्होंने कहा हम विभाग वाले मंत्री जो हैं बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह, उनसे हमने बात की है, आप वहाँ से बात कर लीजिए, आपकी मदद की जाएगी। हम वहाँ भी गए, उनसे साक्षात मेरी मुलाकात भी हुई, बात भी हुई। उन्होंने सारे मामले को सुना, प्रकरण को सुना और पीएनपी सचिव को भी फ़ोन किया था, तो वहाँ भी आश्वासन मिला कि आपकी मदद की जाएगी। कुल मिला के आश्वासन ही मिल रहा है, मदद नहीं मिल रहा है। अभी जमीनी स्तर पर कोई नोटिफिकेशन नहीं देखने को मिल रहा है जिसमें प्रत्यावेदन प्रशिक्षु भी शामिल किए जा रहे हैं इस परीक्षा में। लंबे समय से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले सर 4-5 लोग पेपर दे चुके हैं, उसके विषय में नहीं देख रहे हैं और हम एक बार अतिरिक्त मौका, वो भी जिन लोगों ने 4-5 बार दिया था वो उनका एडिशनल चांस था, वो लोग हो भी गए, लेकिन हम यहाँ अतिरिक्त चांस वो भी कोर्ट के माध्यम से ले रहे हैं, तब भी ये लोग देने को राजी नहीं है। हाँ, प्रूफ भी हमारे पास मार्कशीट भी मंगवा के हमने दिखाया, जो बच्चे दिए हैं 4th सेमेस्टर को उनका मार्कशीट ला के हमने दिखाया कि मैम देखिए ये 4th चौथी बार पेपर दे के पास हुए हैं, तो हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? कहीं सोचते हैं बताएंगे, ठीक है एक हफ्ता मौका दीजिए। अब एक हफ्ता मौका देते देते हम लोग का डेट भी तो चला जा रहा है, फिर वही साल भर के लिए हम चले जाएं। विभाग एक, कैंडिडेट से एक, मगर नियम अलग अलग हो गए। नियम अलग अलग क्या हो गए? जिसके पास पैसे है उसके नियम अलग हो गए हैं, जिसके पास नहीं है वो नियम के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो वो कुछ नहीं कर रहा है। बात ये है। हाँ, कुछ लोग दे के चले जाने गए। के बाद बोला जा रहा है कि जब तुम लोग का 2 बार बैक लग गया था, तो तीसरी बार तुम लोग चांस मतलब कहीं मिली जुली क्यों नहीं सबसे? जब हमको मालूम है कि हम पास हो जाएंगे तो हम इन लोग को पैसा घूस क्यों दे? ये लोग घूस मांग रहे हैं, हम लोग घूस देने के लिए तैयार नहीं। हाँ, ये पीएनपी के द्वारा नोटिस निकाली गई थी, जब चौथा चांस दिया गया था कुछ प्रशिक्षुओं को। ये लीगल आपका नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है परीक्षा नियामक प्राधिकारी। अब इसके बाद हमने एक प्रकरण ऐसा देखा कि एक ऐसी प्रशिक्षु महिला है, नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन ये उनका प्रूफ है, इसमें ये 3 बार नहीं 4 बार नहीं 5 बार परीक्षा देकर पास हुई हैं। तो ये कैसे हो जा रहा है? हमको तो एक ही विषय में 5 बार परीक्षा देने के बाद पास हुई हैं। उसका ऑफिशियल नोटिस ऑफिशियल btcexam.in पर हमने कंचन वर्मा मैम को भी उनका रिजल्ट दिखाया, उन्होंने फोटो उसकी खींच ली थी स्क्रीन से। अब देखते हैं कि कार्रवाई कैसे हो रही। भाई ऐसे कई प्रशिक्षु होंगे जो ऐसे परीक्षा दिए होंगे, अब ये कैसे दे ले रहे हैं? बस आप लोगों की यही एक मांग है कि आप लोगों को अतिरिक्त चांस दिया जाए। बस एक अतिरिक्त चांस मिल जाए और कुछ नहीं हमारा डिमांड है। तो ये तमाम जो है प्रशिक्षु हैं डीएलएड के, जो लगातार अपनी गुहार लगा रहे हैं कि एक अतिरिक्त चांस दिया जाए ताकि इनका भविष्य
बेहतर बन सके। इस बेहतर भविष्य को लेकर ये लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आते हैं, कभी डिप्टी सीएम के आवास पर जाते हैं, कभी शिक्षा मंत्री के आवास पर जाते हैं, कभी SCRT के धक्के खाते हैं। फिलहाल इन्हें आश्वासन मिल रहा है, तारीख पर तारीख मिल रही है, मगर इनकी मदद नहीं हो रही है। अब देखना ये काफ़ी अहम होगा कि आखिर समय से रहते हुए इनकी मदद कब तक होती है, क्योंकि अगर समय पर मदद नहीं होगी तो फिर इन अभ्यर्थियों का जो इम्तिहान की तारीख है वो निकल जाएगी और एक साल और बर्बाद होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मेराज खान के साथ फरीदुल हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।